क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप काम करने बैठते हैं, लैपटॉप सामने होता है, आपने तय किया है कि आज बहुत सारा काम खत्म करना है, लेकिन काम शुरू करने के कुछ ही मिनट बाद आपका हाथ मोबाइल की तरफ चला जाता है। एक नोटिफिकेशन आती है, आप उसे देखते हैं, फिर इंस्टाग्राम खुल जाता है, फिर यूट्यूब, फिर व्हाट्सएप, और जब आपको होश आता है तो 20 मिनट निकल चुके होते हैं। आप मोबाइल बंद करते हैं और वापस काम पर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब दिमाग पहले जैसा फोकस नहीं रहता। थोड़ी देर बाद कोई दूसरा विचार आने लगता है, फिर आप सोचते हैं कि पहले वो छोटा सा काम कर लेता हूं, फिर दूसरा काम, फिर तीसरा काम, और देखते ही देखते पूरा दिन निकल जाता है। लेकिन दिन के अंत में जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको लगता है, आज मैंने किया ही क्या। समस्या ये नहीं है कि आपके पास समय कम है, समस्या ये है कि आपका ध्यान हर कुछ मिनट में किसी दूसरी जगह चला जाता है, और यही आपकी प्रोडक्टिविटी को अंदर से खा रहा है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा समय होता तो हम ज्यादा काम कर पाते, अगर हमारे पास बेहतर नौकरी होती, अगर हमारे पास ज्यादा मोटिवेशन होता, अगर हमारा मूड अच्छा होता तो हम अपने गोल्स पूरे कर लेते। लेकिन क्रिस बेली की किताब हाइपर फोकस हमें एक बहुत अलग बात समझाती है। आपके पास जितना समय है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उस समय आपका ध्यान कहाँ है। क्योंकि आपके पास दुनिया का सारा समय हो, लेकिन आपका ध्यान हर 5 मिनट में भटकता रहे तो आप बहुत कम हासिल कर पाएंगे। और दूसरी तरफ, अगर आप थोड़े समय के लिए भी अपना पूरा ध्यान एक जरूरी काम पर लगा दें तो आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ सकती है। यही हाइपर फोकस का असली खेल है। अपने दिमाग को हर चीज के पीछे भागने से रोकना और उसे एक समय में सिर्फ उस चीज पर लगाना जो उस समय आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन यहां एक सवाल आता है, आखिर हमारा दिमाग इतना जल्दी डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाता है? हम जानते हैं कि मोबाइल हमें नुकसान कर रहा है, हमें पता है कि नोटिफिकेशन जरूरी नहीं है, हमें पता है कि सोशल मीडिया पर जाने से हमारा काम पूरा नहीं होगा, फिर भी हम बार बार वही करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा आसान और तुरंत मिलने वाले रिवॉर्ड की तरफ आकर्षित होता है। जब आप कोई मुश्किल काम करते हैं तो आपको तुरंत रिवॉर्ड नहीं मिलता। आपको पढ़ाई करनी है, लेकिन उसका रिजल्ट कई महीनों बाद मिलेगा। आपको बिजनेस बनाना है, लेकिन उसका फायदा शायद सालों बाद मिलेगा। आपको कोई स्किल सीखनी है, लेकिन उसमें अच्छा बनने में समय लगेगा। वही दूसरी तरफ, मोबाइल उठाते ही आपको तुरंत कुछ नया मिल जाता है। एक मैसेज, एक वीडियो, एक नोटिफिकेशन, एक नया पोस्ट, एक नई जानकारी। दिमाग को हर कुछ सेकंड में कुछ नया मिलता रहता है, और धीरे धीरे आपका ब्रेन इंस्टेंट स्टिम्युलेशन का आदी होने लगता है। फिर एक ऐसा समय आता है जब शांत बैठकर सिर्फ एक काम करना आपको बोरिंग लगने लगता है। किताब पढ़ना मुश्किल लगता है, काम पर ध्यान लगाना मुश्किल लगता है, पढ़ाई करना मुश्किल लगता है, यहां तक कि कुछ मिनट बिना मोबाइल के बैठना भी मुश्किल लग सकता है। और हम इसे अपनी कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन असल में हमने अपने अटेंशन को ट्रे ही नहीं किया होता। सोचिए, अगर आपका दिमाग एक मसल की तरह है तो आपने उसे किस चीज की प्रैक्टिस कराई है? एक ही काम पर लंबे समय तक ध्यान देने की, या हर कुछ सेकंड में कुछ नया देखने की? अगर आप पूरे दिन नोटिफिकेशंस, शॉर्ट वीडियोस, सोशल मीडिया, मैसेजेस और लगातार बदलते कंटेंट के बीच रहते हैं तो आपका दिमाग नेचुरली उसी तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। वो लगातार नई चीज खोजेगा, और जैसे ही कोई मुश्किल या बोरिंग काम सामने आएगा वो उससे बचने का रास्ता ढूंढ लेगा। यही वजह है कि कई बार हम काम करने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं, लेकिन काम शुरू करने के बाद ही मन भटकने लगता है। हम सोचते हैं कि शायद आज मूड नहीं है, शायद मोटिवेशन कम है, शायद हम लेजी हैं। लेकिन कई बार असली समस्या लेजीनेस नहीं होती, असली समस्या होती है बिना किसी डायरेक्शन के अटेंशन का इधर उधर घूमते रहना। और यही जगह है जहां हाइपर फोकस हमारी मदद करता है। हाइपर फोकस का मतलब सिर्फ बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना नहीं है, इसका मतलब है
जानबूझकर अपने अटेंशन को एक महत्वपूर्ण चीज पर लगाना और जब तक जरूरी हो उसी चीज पर टिके रहना। मतलब जब आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ रहे हैं, जब आप लिख रहे हैं तो सिर्फ लिख रहे हैं, जब आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान उसी डिसीजन पर है। आपका शरीर एक जगह बैठा है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आपका दिमाग भी वहीं मौजूद हो। क्योंकि कई बार हम फिजिकली किसी जगह होते हैं लेकिन मेंटली कहीं और। आप किसी इंसान से बात कर रहे होते हैं लेकिन आपका दिमाग मोबाइल में होता है। आप खाना खा रहे होते हैं लेकिन आपका दिमाग किसी दूसरे काम में होता है। आप काम कर रहे होते हैं लेकिन दिमाग सोच रहा होता है कि थोड़ी देर बाद क्या देखना है। और यही डिवाइडेड अटेंशन आपको थका देता है। आपको लगता है कि आपने पूरे दिन काम किया, लेकिन असल में आपका ध्यान पूरे दिन छोटे छोटे हिस्सों में बंटा रहा। हाइपर फोकस हमें इसी डिवाइडेड अटेंशन से बाहर निकलना सिखाता है और इसकी शुरुआत एक बहुत सिंपल सवाल से होती है। अभी इस वक्त मेरे लिए सबसे जरूरी काम क्या है? बस यही सवाल। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए तो आपका दिमाग उसे कहीं भी भेज देगा। एक नोटिफिकेशन आएगी, ध्यान वहां चला जाएगा। कोई मैसेज आएगा, ध्यान वहां चला जाएगा। कोई रैंडम थॉट आएगा, ध्यान वहां चला जाएगा। लेकिन जब आप पहले से तय कर लेते हैं कि अगले कुछ समय में मेरा पूरा ध्यान सिर्फ इसी काम पर रहेगा, तो आप अपने ब्रेन को एक डायरेक्शन दे देते हैं और यहीं से फोकस की असली शुरुआत होती है। लेकिन सिर्फ ये तय कर लेना कि मुझे फोकस करना है काफी नहीं है। क्योंकि अगर आपके आसपास 10 डिस्ट्रैक्शंस मौजूद हैं, तो आपका दिमाग बार बार उन्हीं की तरफ जाएगा। इसलिए हाइपर फोकस का अगला और बहुत महत्वपूर्ण कदम है अपने अटेंशन के रास्ते में आने वाली डिस्ट्रैक्शंस को पहले ही हटाना। क्योंकि फोकस करने के लिए हमेशा ज्यादा विल पावर की जरूरत नहीं होती। कई बार आपको सिर्फ डिस्ट्रैक्शन को अपने पास आने से रोकना होता है और यही छोटी सी बात आपके पूरे दिन को बदल सकती है। अब सवाल यह है, अगर हमें पता चल गया है कि हमारा ध्यान बार बार भटक रहा है, तो क्या हम उसे वापस अपने कंट्रोल में ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा अटेंशन काम कैसे करता है। जब आप किसी काम पर ध्यान लगाते हैं तो आपका दिमाग एक तरह से बाकी चीजों को पीछे कर देता है। आपकी दुनिया में उस समय वही काम सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है। लेकिन जैसे ही कोई दूसरी चीज आपका ध्यान खींचती है, आपका ब्रेन तुरंत उसे नोटिस करता है। कोई नोटिफिकेशन, फोन की वाइब्रेशन, बाहर की आवाज, कोई अचानक आया हुआ थॉट, या फिर आपके दिमाग में चल रही कोई पुरानी बात। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि हर डिस्ट्रैक्शन के बाद आपका ध्यान तुरंत वापस नहीं आता। मान लीजिए आप एक जरूरी रिपोर्ट लिख रहे हैं, अचानक आपका फोन वाइब्रेट करता है। आप सिर्फ 2 सेकंड के लिए फोन देखते हैं, एक मैसेज आया है, आप मैसेज पढ़ते हैं, फिर उसका रिप्लाई करते हैं, फिर शायद एक और नोटिफिकेशन दिखाई देती है, आप उसे भी देख लेते हैं और फिर वापस लैपटॉप के सामने बैठ जाते हैं। आपको लगता है बस 2 मिनट ही तो गए, लेकिन आपका दिमाग उस रिपोर्ट से निकलकर कई दूसरी चीजों में घूम चुका होता है। अब उसे वापस उसी लेवल का फोकस बनाने में समय लगता है। यही कारण है कि बार बार होने वाली छोटी डिस्ट्रैक्शंस वास्तव में छोटी नहीं होती, वे आपके पूरे अटेंशन को तोड़ देती है। और अगर दिन में ऐसी डिस्ट्रैक्शंस दर्जनों बार हो रही है, तो आप 8 घंटे काम करने के बावजूद शायद कुछ घंटों जितना ही फोकस्ड काम कर पाते हैं। इसीलिए हाइपर फोकस का पहला बड़ा लेसन है, फोकस सिर्फ अटेंशन लगाने का नाम नहीं है। फोकस का मतलब अटेंशन को बचाकर रखना भी है, और इसके लिए आपको अपने आसपास का एनवायरनमेंट बदलना पड़ेगा। मान लीजिए आपको 2 घंटे पढ़ना है और आपका फोन आपके ठीक सामने रखा है, नोटिफिकेशंस ऑन है, सोशल मीडिया खुले हुए हैं, पास में टेलीविजन चल रहा है, और आपको उम्मीद है कि आप सिर्फ अपनी विल पावर के दम पर 2 घंटे फोकस कर लेंगे। यह बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप फोन को दूसरे कमरे में रख दें, नोटिफिकेशंस बंद कर दें, टेलीविजन बंद कर दें
और सिर्फ जरूरी किताब या लैपटॉप अपने सामने रखें तो अचानक फोकस करना बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने ब्रेन से लड़ाई करना बंद कर दिया। आपने डिस्ट्रैक्शंस को ही कम कर दिया। ये छोटी सी स्ट्रैटेजी बहुत पावरफुल है, क्योंकि हम अक्सर अपनी विल पावर पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हैं। हम सोचते हैं, मैं खुद को रोक लूंगा, मैं नोटिफिकेशन नहीं देखूंगा, मैं सोशल मीडिया नहीं खोलूंगा, मैं अपना फोन नहीं उठाऊंगा। लेकिन अगर कोई चीज लगातार आपके सामने मौजूद है तो हर बार उसे इग्नोर करने के लिए आपको मेंटल एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, और दिन भर में ये एनर्जी भी खत्म होती जाती है। इसलिए स्मार्ट तरीका यह है, डिस्ट्रैक्शन को रोकने के लिए हर बार खुद से लड़ो मत। डिस्ट्रैक्शन को पहले ही दूर कर दो। अब यहां एक और महत्वपूर्ण बात आती है। आपको यह भी तय करना होगा कि आपका फोकस किस चीज पर जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ बिजी रहना और फोकस्ड रहना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। आप पूरे दिन ईमेल का जवाब दे सकते हैं, मैसेजेस चेक कर सकते हैं, छोटे छोटे काम कर सकते हैं, फाइल्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर बिजनेस से जुड़ी चीजें देख सकते हैं, और फिर भी दिन के अंत में आपका सबसे जरूरी काम अधूरा रह सकता है। इसलिए हाइपर फोकस का इस्तेमाल करने से पहले आपको यह तय करना होगा कि अभी मेरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। अगर आपके पास आज 10 काम है तो 10 को एक साथ शुरू मत कीजिए। पहले पूछिए, इन 10 में से कौन सा काम ऐसा है जिसके पूरा होने से आज सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा। फिर अपना अटेंशन उसी पर लगाइए। यही प्रायोरिटी है, और प्रायोरिटी तय करना फोकस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि आपका अटेंशन लिमिटेड है। आपके पास हर चीज पर बराबर ध्यान देने की कैपेसिटी नहीं है। अगर आप हर चीज को इंपॉर्टेंट मानेंगे तो असल में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। इसलिए आपको कुछ चीजों को जानबूझकर इग्नोर करना सीखना होगा। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल जिंदगी में यही सबसे मुश्किल चीजों में से एक है, क्योंकि हर काम आपको जरूरी लगता है, हर नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट लगती है, हर मैसेज का जवाब अभी देना जरूरी लगता है, हर छोटी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व करनी होती है। लेकिन अगर आप हर चीज पर तुरंत रिएक्ट करेंगे तो आपका पूरा दिन दूसरों की प्रायोरिटीज के हिसाब से चलेगा। आपकी अपनी प्रायोरिटी कहाँ जाएगी? यही वजह है कि फोकस्ड इंसान हर चीज का जवाब तुरंत नहीं देता। वो जानता है, अगर मैं हर चीज को अटेंशन दूंगा तो मेरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज अटेंशन से बाहर हो जाएगी। इसलिए कभी कभी फोकस करने का मतलब कुछ करना नहीं, बल्कि कुछ चीजों को ना करना होता है। अब सोचिए, अगर आप सुबह उठते ही अपना फोन चेक करते हैं तो आपका दिन किसके कंट्रोल में शुरू हुआ? आपके कंट्रोल में, या किसी दूसरे व्यक्ति के मैसेज में, किसी सोशल मीडिया नोटिफिकेशन में, किसी न्यूज अपडेट में, किसी रैंडम वीडियो में? अगर आपका दिन शुरू होने से पहले ही आपका अटेंशन किसी और ने ले लिया तो पूरे दिन उसे वापस अपने कंट्रोल में लाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए अपने दिन की शुरुआत भी बहुत मायने रखती है। आपको हर सुबह दुनिया की आवाज सुनने से पहले अपनी आवाज सुननी चाहिए। आज मुझे क्या करना है? आज कौन सा काम सबसे जरूरी है? आज किस चीज पर मेरा ध्यान जाना चाहिए? और कौन सी चीजें आज मेरे अटेंशन की हकदार नहीं है? ये सवाल बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आप इसे रोज पूछना शुरू कर दें तो धीरे धीरे आपके काम करने का तरीका बदलने लगेगा। अब एक और प्रॉब्लम है, हम सोचते हैं कि फोकस करने के लिए हमें घंटों बैठना पड़ेगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपका ध्यान अभी बहुत जल्दी भटकता है तो शुरुआत छोटे फोकस सेशन से की जा सकती है। मान लीजिए आपने तय किया कि अगले 30 मिनट तक सिर्फ एक काम करना है। इन 30 मिनट में कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई अननेसेसरी मैसेज नहीं, कोई रैंडम ब्राउजिंग नहीं, सिर्फ वही एक काम। पहले कुछ दिनों में यह मुश्किल लगेगा, आपका दिमाग बार बार दूसरी चीजों की तरफ जाएगा, लेकिन यही ट्रेनिंग है। जब आपका ध्यान भटके तो खुद को फेलियर मत समझिए। ध्यान भटकना नॉर्मल है। असल स्किल ये नहीं है कि आपका ध्यान कभी भटके ही नहीं। असल स्किल ये है कि जब ध्यान भटके तो आपको पता चल जाए और आप उसे वापस ले आएं। यही फर्क है एक अनफोकस्ड इंसान और फोकस्ड इंसान में।
अनफोकस्ड इंसान का ध्यान भटकता है और वो उसके साथ चला जाता है। फोकस्ड इंसान का ध्यान भी भटकता है, लेकिन वो उसे पहचान कर वापस ले आता है। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, अचानक आपके दिमाग में आता है, कल मुझे एक जरूरी काम करना है। अगर आप उस थॉट के पीछे चले गए तो आपका फोकस टूट जाएगा। लेकिन अगर आप उस थॉट को नोटिस करके खुद से कहें, ठीक है, इसका ध्यान बाद में रखूंगा, और वापस किताब पर आ जाएं, तो आपने अपने अटेंशन को ट्रेन किया। यही छोटी छोटी रेपिटेशंस धीरे धीरे आपकी कंसंट्रेशन की क्षमता बढ़ाती है। आपको अपने दिमाग को फोर्स नहीं करना है, आपको उसे ट्रेन करना है, और ट्रेनिंग हमेशा धीरे धीरे होती है। जैसे जिम में पहली बार जाकर कोई व्यक्ति भारी वेट नहीं उठा सकता, उसी तरह पहली बार बैठकर कोई व्यक्ति 4 घंटे का परफेक्ट फोकस नहीं कर सकता। पहले थोड़े समय के लिए फोकस, फिर थोड़ा ज्यादा, फिर डिस्ट्रैक्शंस को कम करना, फिर अटेंशन को वापस लाना, और धीरे धीरे आपका ब्रेन एक ही काम पर ज्यादा समय तक टिकना सीखने लगता है। लेकिन यहां एक और बड़ा दुश्मन है, और वो है बॉर्डम। हम बॉर्डम से भागते हैं। जैसे ही काम थोड़ा बोरिंग लगता है, हम फोन उठा लेते हैं। जैसे ही पढ़ाई मुश्किल लगती है, हम कुछ और करने लगते हैं। जैसे ही कोई काम तुरंत रिवॉर्ड नहीं देता, हम उसे छोड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर आप हर बार बॉर्डम से भागेंगे तो आपका ब्रेन कभी भी लंबे फोकस का आदी नहीं बनेगा। इसलिए कभी कभी आपको अपने दिमाग को यह सिखाना पड़ेगा कि हर पल एक्साइटिंग होना जरूरी नहीं है। कुछ काम बोरिंग होंगे, कुछ काम मुश्किल होंगे, कुछ काम लंबे समय तक रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन फिर भी उन्हें करना जरूरी होगा। और यही वो जगह है जहां असली डिसिप्लिन शुरू होता है। आप मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, आप बस तय किए हुए काम पर वापस आते हैं, बार बार, हर दिन। क्योंकि आखिर में आपकी जिंदगी इस बात से तय नहीं होती कि आपको कितनी बार डिस्ट्रैक्शन मिला। आपकी जिंदगी इस बात से तय होती है कि डिस्ट्रैक्शन मिलने के बाद आप कितनी जल्दी वापस अपने रास्ते पर आए। और जब आप इस स्किल को डेवलप करना शुरू करते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस होगा। आपको ज्यादा समय मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसी समय में ज्यादा काम करने लगेंगे, क्योंकि अब आपका ध्यान हर दिशा में नहीं भाग रहा होगा, वो एक दिशा में काम कर रहा होगा। और यही हाइपर फोकस की असली ताकत है। आपको अपनी जिंदगी में हर चीज बदलने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये तय करना है कि आपका अटेंशन किस चीज का है। क्योंकि जिस चीज को आपका अटेंशन मिलता है, धीरे धीरे वही चीज आपकी जिंदगी में बड़ी होती जाती है। अब तक एक बात साफ हो चुकी है, अगर आपको ज्यादा फोकस्ड बनना है तो सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे नहीं रह सकते, आपको अपने अटेंशन को ट्रेन करना होगा। लेकिन सवाल है, इसे प्रैक्टिकली किया कैसे जाए? क्योंकि किताब पढ़ते समय फोकस की बातें सुनना आसान है, लेकिन असली जिंदगी में जब फोन सामने हो, काम का प्रेशर हो, बहुत सारे टास्क पेंडिंग हो और दिमाग में 10 अलग अलग बातें चल रही हों, तब फोकस करना मुश्किल होता है। इसलिए अब बात करते हैं उन प्रैक्टिकल तरीकों की जिन्हें आप अपनी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है, एक समय में सिर्फ एक चीज चुनना। सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन यही सबसे पावरफुल बदलाव हो सकता है। मान लीजिए आपको आज एक रिपोर्ट बनानी है, कुछ ईमेल्स का जवाब देना है, एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है और एक जरूरी कॉल भी करनी है। आप इन चारों कामों को एक साथ शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर रिपोर्ट, फिर ईमेल, फिर प्रेजेंटेशन, फिर फोन कॉल, फिर वापस रिपोर्ट। आपको लगेगा कि आप बहुत प्रोडक्टिव हैं, क्योंकि आप पूरे समय कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपका ब्रेन हर बार एक काम से दूसरे काम पर स्विच कर रहा है और हर स्विच की एक कॉस्ट होती है। इसलिए अगली बार जब आपके सामने बहुत सारे काम हो तो सब कुछ एक साथ करने की कोशिश मत कीजिए। एक काम चुनिए और कुछ समय के लिए बाकी सबको बाहर रख दीजिए। जब वो काम पूरा हो जाए तभी अगले काम पर जाइए। यही सिंपल हैबिट आपकी प्रोडक्टिविटी को काफी बदल सकती है। दूसरा तरीका है अपने फोकस का एक साफ लक्ष्य तय करना।
सिर्फ ये मत कहिए, आज मुझे पढ़ाई करनी है, ये बहुत वेग है। इसके बजाय कहिए, अगले 40 मिनट में मुझे इस चैप्टर के इतने पेजेस पढ़ने हैं। सिर्फ ये छोटा सा बदलाव आपके दिमाग को डायरेक्शन दे देता है, क्योंकि अब ब्रेन को पता है उसे करना क्या है और कब तक करना है। जब लक्ष्य क्लियर होता है तो अटेंशन को भटकने के लिए कम जगह मिलती है। इसे आप किसी भी काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मुझे एक्सरसाइज करनी है की जगह अगले 35 मिनट वर्कआउट करना है। आज मुझे बिजनेस पर काम करना है की जगह अगले 1 घंटे में ये स्पेसिफिक टास्क पूरा करना है। आज मुझे किताब पढ़नी है की जगह अगले 30 मिनट में इतने पेजेस पढ़ने हैं। जितना क्लियर आपका टारगेट होगा उतना आसान आपका फोकस होगा। तीसरा तरीका है अपने काम के लिए सही एनवायरनमेंट बनाना। हम अक्सर सोचते हैं कि फोकस हमारे दिमाग की ताकत पर डिपेंड करता है, लेकिन एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपका फोन आपके पास है तो आपको बार बार खुद को रोकना पड़ेगा। अगर टेलीविजन चल रहा है तो आपका अटेंशन बार बार वहां जाएगा। अगर डेस्क पर बहुत सारी अननेसेसरी चीजें हैं तो आपका दिमाग अलग अलग चीजों को नोटिस करता रहेगा। इसलिए अपने काम की जगह को सिंपल रखिए। जिस चीज की जरूरत है सिर्फ वही सामने रखिए। फोन को दूर रखिए, अननेसेसरी नोटिफिकेशंस बंद कीजिए और अगर संभव हो तो एक ऐसा स्थान तय कीजिए जहां आपका दिमाग सिर्फ फोकस्ड वर्क से जुड़ने लगे। कुछ समय बाद सिर्फ उस जगह पर बैठना भी आपके ब्रेन को सिग्नल दे सकता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात समझिए, हमारा दिमाग एसोसिएशंस बनाता है। अगर आप बिस्तर पर बैठकर रोज वीडियोस देखते हैं तो आपका ब्रेन बेड को रिलैक्सेशन और एंटरटेनमेंट से जोड़ सकता है। लेकिन अगर आप एक स्पेसिफिक जगह पर बैठकर रोज पढ़ते हैं तो धीरे धीरे वही जगह आपके ब्रेन के लिए फोकस का सिग्नल बन सकती है। इसलिए एनवायरनमेंट सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस कम नहीं करता, वो आपके ब्रेन को ट्रेन भी करता है। चौथा तरीका है अपने फोकस सेशन को छोटा रखकर शुरुआत करना। बहुत लोग गलती करते हैं, पहले दिन ही तय कर लेते हैं, आज मैं 3 घंटे बिना उठे काम करूंगा। फिर 20 मिनट बाद उनका ध्यान भटक जाता है और उन्हें लगता है कि मुझसे फोकस नहीं होता। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर अभी आपका अटेंशन बहुत जल्दी भटकता है तो 20 या 30 मिनट से शुरुआत कीजिए। उस दौरान सिर्फ एक काम कीजिए, फिर छोटा ब्रेक लीजिए और दोबारा फोकस कीजिए। धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ाइए। याद रखिए, आपका गोल शुरुआत में ज्यादा देर तक बैठना नहीं है। आपका गोल है पूरे समय सच में फोकस्ड रहना। 30 मिनट का जेन्युइन फोकस 2 घंटे के डिस्ट्रैक्टेड वर्क से ज्यादा वैल्यूबल हो सकता है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो बहुत लोगों की कंसंट्रेशन खराब करती है, और वो है ओपन लूप्स। मतलब आपके दिमाग में अधूरे पड़े हुए छोटे छोटे काम। आप काम कर रहे हैं लेकिन दिमाग के पीछे चल रहा है, मुझे शाम को वो ईमेल भेजना है, कल वो बिल भरना है, उस दोस्त को कॉल करना है, घर का वो काम करना है, एक जरूरी चीज खरीदनी है। और ये सारे थॉट्स आपके अटेंशन का थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेते रहते हैं। इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है, जब कोई जरूरी थॉट आए तो उसे दिमाग में पकड़कर मत रखिए, उसे कहीं लिख दीजिए, एक नोटबुक में या किसी सिंपल नोट्स ऐप में। बस इतना लिखिए, शाम को ईमेल भेजना है, कल बिल भरना है, फला व्यक्ति को कॉल करना है। अब आपका ब्रेन उसे बार बार याद रखने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है ये इंफॉर्मेशन सुरक्षित जगह पर लिखी हुई है और अब मैं वापस अपने काम पर जा सकता हूं। ये छोटी सी हैबिट आपके मेंटल क्लटर को काफी कम कर सकती है। अब एक और महत्वपूर्ण चीज, आपको अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम के लिए दिन का सही समय चुनना चाहिए। हर व्यक्ति की एनर्जी पूरे दिन एक जैसी नहीं रहती। किसी का दिमाग सुबह ज्यादा क्लियर रहता है, किसी का दोपहर में, किसी का शाम को। आपको ऑब्जर्व करना होगा कि आप कब सबसे ज्यादा मेंटली फ्रेश रहते हैं और कोशिश करनी होगी कि उस समय को सबसे इंपॉर्टेंट काम के लिए बचाया जाए। क्योंकि अगर आपका सबसे डिफिकल्ट काम आप उस समय कर रहे हैं जब आपकी मेंटल एनर्जी सबसे कम है, तो फोकस नेचुरली मुश्किल होगा।
लेकिन अगर वही काम उस समय किया जाए जब आपका दिमाग सबसे अलर्ट है, तो वही काम ज्यादा आसानी से हो सकता है। इसलिए सिर्फ टाइम मैनेजमेंट मत कीजिए, अटेंशन मैनेजमेंट भी कीजिए। टाइम सबके पास 24 घंटे है, लेकिन हर घंटे की मेंटल क्वालिटी एक जैसी नहीं होती। अब सवाल आता है, जब आप फोकस कर रहे हो और अचानक आपका मन करे कि फोन चेक करूं, तो क्या करना है? यहां एक बहुत सिंपल टेक्निक काम आती है। अपने इंपल्स को तुरंत फॉलो मत कीजिए, बस उसे नोटिस कीजिए। आपके मन में आया फोन देखना है, ठीक है, आपने उस थॉट को नोटिस कर लिया, लेकिन तुरंत एक्शन नहीं लिया। कुछ सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, क्या यह अभी जरूरी है? अगर जवाब नहीं है, तो वापस अपने काम पर आ जाइए। यही छोटा सा गैप आपको इंपल्स और एक्शन के बीच कंट्रोल देता है। क्योंकि प्रॉब्लम यह नहीं है कि आपके मन में डिस्ट्रैक्शन का थॉट आया। प्रॉब्लम तब होती है जब हर थॉट के साथ आप तुरंत एक्शन लेने लगते हैं। आपका दिमाग कहता है फोन देखो, और आप फोन उठा लेते हैं। दिमाग कहता है यूट्यूब खोलो, और आप यूट्यूब खोल देते हैं। दिमाग कहता है चलो कुछ और करते हैं, और आप काम छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप पहली बार अपने थॉट और एक्शन के बीच थोड़ा स्पेस बनाते हैं, तो आपको महसूस होने लगता है, मैं अपने हर थॉट का गुलाम नहीं हूं। मैं डिसाइड कर सकता हूं कि किस थॉट पर एक्शन लेना है और किसे जाने देना है। यही अटेंशन कंट्रोल है। अब एक और बड़ी गलती, हम सोचते हैं कि फोकस का मतलब लगातार काम करते रहना है, लेकिन ऐसा नहीं है। रेस्ट भी फोकस का हिस्सा है। अगर आप लगातार अपने ब्रेन को काम कराते रहेंगे, तो मेंटल फटीग बढ़ेगी, और जैसे जैसे फटीग बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका अटेंशन कमजोर होगा। इसलिए ब्रेक जरूरी है, लेकिन ब्रेक का मतलब यह नहीं कि 10 मिनट के ब्रेक में 10 अलग सोशल मीडिया ऐप्स खोल लिए, क्योंकि तब आपका ब्रेन आराम नहीं कर रहा, वो और ज्यादा स्टिम्युलेशन ले रहा है। एक अच्छा ब्रेक वह है जिसमें आपका माइंड थोड़ी देर के लिए काम से अलग हो सके। थोड़ा वॉक करना, पानी पीना, खिड़की से बाहर देखना, कुछ देर शांत बैठना, या बस अपनी आंखों और दिमाग को आराम देना, फिर वापस काम पर आना, यह ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। अब धीरे धीरे आपको समझ आ रहा होगा कि हाइपर फोकस सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, यह अटेंशन के साथ आपका रिलेशनशिप बदलने का तरीका है। आप अपने दिमाग को फोर्स नहीं कर रहे, आप उसे समझ रहे हैं। आप डिस्ट्रैक्शंस को पहचान रहे हैं, आप एनवायरनमेंट बदल रहे हैं, आप प्रायोरिटीज तय कर रहे हैं, आप छोटे फोकस सेशंस बना रहे हैं। और जब आपका ध्यान भटकता है, तो खुद को ब्लेम करने के बजाय उसे वापस ला रहे हैं। और यही प्रैक्टिस धीरे धीरे आपके ब्रेन को मजबूत बनाती है। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा सवाल बाकी है। अगर आपने अपने अटेंशन को कंट्रोल करना सीख भी लिया, तो इसे अपनी पूरी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जाए? काम, पढ़ाई, बिजनेस, फिटनेस, रिलेशनशिप्स और अपने बड़े गोल्स में क्योंकि असली फायदा तब शुरू होगा जब हाइपर फोकस सिर्फ आपके डेस्क तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी के इंपॉर्टेंट हिस्सों में दिखाई देने लगेगा। अब तक हमने समझा कि फोकस कोई जन्म से मिली हुई क्वालिटी नहीं है, इसे ट्रेन किया जा सकता है। लेकिन असली चैलेंज तब शुरू होता है जब आपकी जिंदगी में डिस्ट्रैक्शंस सिर्फ मोबाइल और नोटिफिकेशंस तक सीमित नहीं रहते। कई बार सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आपके आसपास नहीं, आपके अंदर होता है। आपका अपना दिमाग। आप काम करने बैठते हैं और अचानक कोई पुरानी बात याद आ जाती है, फिर भविष्य की चिंता शुरू हो जाती है, फिर किसी कॉन्वर्सेशन के बारे में सोचने लगते हैं, फिर मन में आता है कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, और कुछ ही मिनटों में आप जिस काम के लिए बैठे थे उससे पूरी तरह दूर चले जाते हैं। इसलिए हाइपर फोकस का एक बहुत जरूरी हिस्सा है अपने थॉट्स को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि उन्हें नोटिस करना सीखना, क्योंकि थॉट्स को पूरी तरह रोकना संभव नहीं है। आपके दिमाग में हर समय कुछ ना कुछ चलता रहेगा, लेकिन आपको हर थॉट के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और अचानक आपके दिमाग में आता है, मुझे शाम को किसी से बात करनी है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप
उसी थॉट के बारे में सोचते रहें या उसे कहीं लिख दें और वापस काम पर आ जाएं। पहला तरीका आपके अटेंशन को अपने साथ ले जाएगा, दूसरा तरीका आपके अटेंशन को बचा लेगा। यही फर्क है। थॉट आना आपके कंट्रोल में हमेशा नहीं होता, लेकिन उस थॉट को कितना अटेंशन देना है, यह काफी हद तक आपके कंट्रोल में हो सकता है। अब एक और सिचुएशन देखिए। आप किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अचानक कोई मुश्किल सामने आती है। आपका मन कहता है, छोड़ो, पहले थोड़ा YouTube देख लेते हैं, फिर वापस करेंगे। और यहीं से डिस्ट्रैक्शन शुरू होता है, क्योंकि आपका ब्रेन मुश्किल से बचकर आसान रिवॉर्ड की तरफ जाना चाहता है। इसलिए जब भी कोई काम अनकंफर्टेबल लगे, तो तुरंत ये मत मानिए कि आपको ब्रेक चाहिए। खुद से पूछिए, क्या मैं सच में थक गया हूं या सिर्फ मुश्किल काम से बचना चाहता हूं? यह सवाल बहुत पावरफुल है, क्योंकि कई बार हम टायर्ड नहीं होते, हम सिर्फ अनकंफर्टेबल होते हैं। और इन दोनों चीजों में बहुत बड़ा फर्क है। अगर आप सच में थके हुए हैं तो आराम कीजिए, लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए काम छोड़ना चाहते हैं क्योंकि काम मुश्किल है, तो कुछ और मिनट टिके रहना आपके लिए बहुत वैल्यूबल हो सकता है। क्योंकि फोकस की असली ट्रेनिंग आसान समय में नहीं होती, जब काम इंटरेस्टिंग हो, जब मोटिवेशन हाई हो, जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तब तो ध्यान लगाना आसान है। असली ट्रेनिंग तब होती है जब काम बोरिंग हो, जब रिजल्ट दूर हो, जब मन दूसरी चीज करना चाहता हो, और फिर भी आप अपने चुने हुए काम पर वापस लौटें। यही डिसिप्लिन है। अब हाइपर फोकस को सिर्फ काम तक सीमित मत रखिए। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो सिर्फ पढ़ाई के समय फोकस्ड होना काफी नहीं है। आपको यह भी तय करना होगा कि पढ़ाई के बाहर आपका अटेंशन कहाँ जा रहा है। अगर आपका पूरा खाली समय लगातार शॉर्ट वीडियोस, रैंडम कंटेंट और एंडलेस स्क्रोलिंग में जा रहा है, तो आपका ब्रेन लगातार क्विक स्टिम्युलेशन का आदी होता जाएगा। फिर जब आप किताब खोलेंगे तो वही किताब बहुत स्लो लगेगी। इसलिए फोकस बढ़ आने के लिए सिर्फ फोकस सेशंस बढ़ाना काफी नहीं, आपको अननेसेसरी स्टिम्युलेशन भी कम करना होगा। हर खाली मिनट में फोन निकालना बंद करना होगा। लिफ्ट में खड़े हैं, फोन, खाना खा रहे हैं, फोन, किसी का इंतजार कर रहे हैं, फोन, बस में बैठे हैं, फोन, थोड़ी सी बॉर्डम आती है, फोन। आपको हर खाली सेकंड भरने की जरूरत नहीं है। कभी कभी अपने दिमाग को खाली रहने देना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपका ब्रेन हमेशा स्टिम्युलेशन में रहेगा तो शांत काम करना मुश्किल होता जाएगा। और यही वजह है कि बॉर्डम को टॉलरेट करना भी एक स्किल है। आपको हर बार अपने दिमाग को एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। कभी बस बैठिए, चलते समय आसपास देखिए, कुछ देर बिना फोन के रहिए, अपने थॉट्स को आने दीजिए, जाने दीजिए। आपका ब्रेन धीरे धीरे सीखता है कि हर मोमेंट में कुछ एक्साइटिंग होना जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं एक बहुत बड़ी प्रोडक्टिविटी ट्रैप की, जिसे हम अक्सर प्रोडक्टिविटी समझ लेते हैं, और वो है हर समय बिजी रहना, सुबह से रात तक कुछ ना कुछ करते रहना। लेकिन बिजी होने और प्रोडक्टिव होने में बहुत फर्क है। आप पूरे दिन छोटे छोटे काम कर सकते हैं, फिर भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट गोल आगे नहीं बढ़ सकता। मान लीजिए आपका गोल है एक नई स्किल सीखना, लेकिन आपका पूरा दिन ईमेल्स, मैसेजेस, मीटिंग्स और छोटे टास्क्स में निकल जाता है। आप कह सकते हैं, मैं आज पूरे दिन बिजी था, लेकिन आपका असली गोल वही का वही है। इसलिए आपको अपने दिन में ऐसे समय की जरूरत है जिसमें सिर्फ हाई वैल्यू वर्क हो। ऐसा काम जो आपके भविष्य पर असर डालता है, जो आपको आगे ले जाता है, जो शायद आज तुरंत रिवॉर्ड ना दे, लेकिन लंबे समय में आपकी जिंदगी बदल सकता है। यही वो काम है जिसे आपका सबसे अच्छा अटेंशन मिलना चाहिए। अब सोचिए, आप अपना सबसे अच्छा मेंटल एनर्जी किस चीज को देते हैं? अपने सबसे इंपॉर्टेंट गोल को या नोटिफिकेशंस को? अगर सुबह आपका दिमाग सबसे फ्रेश होता है और उस समय आप 1 घंटे तक रैंडम कंटेंट देखते रहते हैं, तो आपने अपने दिन की सबसे वैल्यूबल अटेंशन कहां खर्च कर दी। इसलिए अपने बेस्ट अटेंशन को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। हर चीज को इक्वल अटेंशन मत दीजिए।
आपके गोल्स को आपका बेस्ट वर्जन चाहिए, आपकी बची हुई एनर्जी नहीं। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अटेंशन रेसिड्यू। जब आप एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हैं तो आपका दिमाग पूरी तरह पहले काम से बाहर नहीं आता। उसका कुछ हिस्सा अभी भी पिछले काम के बारे में सोचता रहता है। मान लीजिए आप एक रिपोर्ट लिख रहे थे, फिर अचानक ईमेल चेक किया, फिर ईमेल के बाद व्हाट्सएप मैसेज, फिर मैसेज के बाद एक कॉल, फिर वापस रिपोर्ट। आप फिजिकली वापस रिपोर्ट पर आ गए, लेकिन आपका माइंड अभी पूरी तरह वापस नहीं आया। यही वजह है कि बार बार टास्क स्विचिंग आपको मेंटली एग्जॉस्टेड कर सकती है। इसलिए जितना संभव हो अपने काम को बैचेस में कीजिए। ईमेल्स का जवाब देने का एक समय, मैसेजेस देखने का एक समय, डीप वर्क का एक समय और बाकी डिस्ट्रैक्शंस के लिए बाउंड्रीज। इससे आपका ब्रेन बार बार डायरेक्शन बदलने से बचेगा। अब इसे अपनी पर्सनल लाइफ में देखिए। अगर आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं तो उस समय पूरा अटेंशन उस इंसान को दीजिए। फोन हाथ में लेकर आधे मन से कॉन्वर्सेशन मत कीजिए, क्योंकि अटेंशन सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं है। अटेंशन रिलेशनशिप्स की क्वालिटी भी तय करता है। जिस इंसान को आपका पूरा ध्यान मिलता है उसे महसूस होता है कि वो इंपॉर्टेंट है, और जिस इंसान से बात करते समय आपका ध्यान लगातार कहीं और रहता है उसे महसूस होता है कि आप वास्तव में वहां मौजूद ही नहीं हैं। इसलिए हाइपर फोकस का मतलब सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं है। इसका मतलब है जब जो कर रहे हो उसमें पूरी तरह मौजूद रहना। अगर काम कर रहे हैं तो काम में रहिए, अगर परिवार के साथ है तो परिवार के साथ रहिए, अगर दोस्त के साथ है तो दोस्त के साथ रहिए, अगर खाना खा रहे हैं तो खाना खाइए। क्योंकि जिंदगी सिर्फ गोल्स और प्रोडक्टिविटी का नाम नहीं है। आप जिस पल को जी रहे हैं उस पल में मौजूद रहना भी जरूरी है, और यही अटेंशन की सबसे बड़ी ताकत है। आपका अटेंशन जहां जाता है आपका एक्सपीरियंस वही बनता है। आप किसी शानदार जगह पर बैठे हों लेकिन आपका दिमाग किसी चिंता में फंसा हो तो आप उस पल को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आप किसी अपने के साथ बैठे हों लेकिन आपका ध्यान लगातार फोन में हो तो वो रिश्ता भी उस अटेंशन से वंचित रहेगा। इसलिए अपने अटेंशन को कंट्रोल करना सिर्फ ज्यादा काम करने की स्किल नहीं है, ये बेहतर तरीके से जीने की स्किल भी है। अब धीरे धीरे एक और चीज समझ में आती है। आपको हर चीज पर फोकस नहीं करना है, आपको सही चीज पर फोकस करना है, क्योंकि अटेंशन लिमिटेड है। अगर आप उसे छोटी छोटी चीजों में खर्च करते रहेंगे तो बड़ी चीजों के लिए आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हर दिन खुद से पूछिए, आज मेरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। अगर मुझे आज सिर्फ एक काम पूरा करना हो तो वो कौन सा काम होगा। अगर मैं आज अपना ध्यान सिर्फ एक जगह लगाऊं तो वो कहां होना चाहिए, और कौन सी चीजें मेरे अटेंशन के लायक नहीं हैं। इन सवालों के जवाब धीरे धीरे आपकी प्रायोरिटीज साफ करने लगेंगे, और जब प्रायोरिटीज साफ होती है तो फोकस करना आसान हो जाता है, क्योंकि अब आपका दिमाग कंफ्यूज नहीं है। उसे पता है कहां जाना है, किस चीज को इग्नोर करना है और किस काम को पूरा करना है। लेकिन इसके बाद भी एक आखिरी चैलेंज रहता है, वो है कंसिस्टेंसी। एक दिन फोकस कर लेना आसान है, 2 दिन भी आसान है, लेकिन महीनों तक अपने अटेंशन की रक्षा करना यही असली खेल है। और यहीं पर ज्यादातर लोग वापस अपनी पुरानी हैबिट्स में चले जाते हैं। इसलिए आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। कभी आपका फोकस टूटेगा, कभी आप ज्यादा फोन चलाएंगे, कभी पूरा दिन खराब जाएगा, कभी आपका रूटीन बिगड़ेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब खत्म हो गया। अगले दिन वापस शुरू कीजिए, फिर वही एक काम, फिर वही छोटा फोकस सेशन, फिर डिस्ट्रैक्शंस कम करना, फिर अटेंशन को वापस लाना। धीरे धीरे आपका दिमाग सीखने लगेगा कि जब कोई जरूरी चीज सामने हो तो उसे अटेंशन देना है। और शायद यही हाइपर फोकस का सबसे बड़ा लेसन है। फोकस कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको एक दिन अचानक मिल जाएगी। यह हर दिन किए गए छोटे डिसीजंस का रिजल्ट है। आप किस नोटिफिकेशन को इग्नोर करते हैं, किस थॉट को जाने देते हैं, किस काम को प्रायोरिटी देते हैं,
किस डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनाते हैं, और सबसे जरूरी, जब आपका ध्यान भटकता है तो आप कितनी जल्दी वापस लौटते हैं। क्योंकि आखिर में आपकी जिंदगी सिर्फ आपके पास मौजूद समय से नहीं बनती, आपकी जिंदगी उस अटेंशन से बनती है जो आप उस समय के अंदर लगाते हैं। अब तक हमने समझा कि फोकस का मतलब सिर्फ ज्यादा देर तक किसी काम के सामने बैठे रहना नहीं है। फोकस का मतलब है अपने अटेंशन को जानबूझकर उस जगह लगाना जहां उसका सबसे ज्यादा फायदा हो। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल है, अगर आप सच में हाइपर फोकस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो शुरुआत कहां से करें? इसके लिए आपको अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कुछ छोटी चीजें बदलनी है। सबसे पहले, हर दिन एक ऐसा काम चुनिए जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। वो काम छोटा हो सकता है या बड़ा, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए जिसे पूरा करने से आपको लगे आज का दिन बेकार नहीं गया। फिर उस काम के लिए एक निश्चित समय निकालिए। उस दौरान आपका ध्यान सिर्फ उसी काम पर होना चाहिए। फोन दूर, अननेसेसरी नोटिफिकेशंस बंद, और बाकी छोटे काम बाद में। शुरुआत में आपका ध्यान भटकेगा, बहुत बार भटकेगा, लेकिन परेशान मत होना, क्योंकि यही आपकी ट्रेनिंग है। जब ध्यान भटके तो उसे नोटिस कीजिए और वापस ले आइए, फिर भटके, फिर वापस ले आइए। बार बार यही रेपिटेशन आपके अटेंशन को मजबूत करेगी। आपको ये समझना होगा कि डिस्ट्रैक्शन का आना फेलियर नहीं है, डिस्ट्रैक्शन के साथ बजाना वो समस्या है। आपका दिमाग आपको हर दिन हजारों थॉट्स देगा, लेकिन आपको हर थॉट पर एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। हर नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, हर मैसेज का जवाब तुरंत जरूरी नहीं है, हर आइडिया पर तुरंत काम करना जरूरी नहीं है, हर इच्छा को तुरंत पूरा करना जरूरी नहीं है। आपको यह तय करना होगा कि आपके अटेंशन का हकदार कौन है और कौन नहीं। यही एक सवाल आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि सोचिए, आपका अटेंशन जिस चीज को मिलता है, आप उसी चीज में अपना समय लगाते हैं। जिस चीज में समय लगाते हैं उसमें धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आती है, और जिस चीज में इंप्रूवमेंट आती है वही आपकी जिंदगी का हिस्सा बड़ी होती जाती है। अगर आपका अटेंशन हर दिन सिर्फ एंटरटेनमेंट में जा रहा है तो आपकी जिंदगी में एंटरटेनमेंट बढ़ेगा। अगर आपका अटेंशन लगातार चिंता में जा रहा है तो आपकी चिंता बढ़ती जाएगी। अगर आपका अटेंशन अपने गोल्स पर जा रहा है तो आपके गोल्स आगे बढ़ेंगे। अगर आपका अटेंशन अपने रिश्तों पर जा रहा है तो आपके रिश्ते मजबूत होंगे। इसलिए अटेंशन सिर्फ प्रोडक्टिविटी का टूल नहीं है, यह आपकी जिंदगी की डायरेक्शन तय करता है। अब एक बहुत जरूरी बात, आपको हर समय हाइपर फोकस्ड रहने की जरूरत नहीं है। आप इंसान हैं, मशीन नहीं। आपको आराम चाहिए, आपको खाली समय चाहिए, आपको लोगों के साथ समय बिताना है, आपको हंसना है, घूमना है, कुछ ऐसा करना है जिसका कोई प्रोडक्टिविटी बेनिफिट भी ना हो। हाइपर फोकस का मतलब यह नहीं है कि आप दिन के हर मिनट को प्रोडक्टिव बना दें। इसका मतलब है जब कोई चीज वास्तव में इंपॉर्टेंट हो तब आप उसे अपना पूरा अटेंशन दे सकें, और जब आराम करने का समय हो तब आराम भी पूरी तरह कर सकें। यही बैलेंस है। क्योंकि अगर आप आराम करते समय भी लगातार गिल्ट महसूस करेंगे तो आपका दिमाग कभी पूरी तरह आराम नहीं करेगा, और अगर काम करते समय लगातार डिस्ट्रैक्शंस में रहेंगे तो आपका काम भी सही तरीके से नहीं होगा। इसलिए दोनों के बीच एक क्लियर बाउंड्री बनाइए। काम के समय काम, आराम के समय आराम, और दोनों समय पूरी तरह मौजूद रहिए। अब अपनी जिंदगी के बारे में एक बार सोचिए। आपके पास कितने गोल्स हैं? शायद आप फिट होना चाहते हैं, शायद पैसा कमाना चाहते हैं, शायद कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, शायद कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, शायद कोई एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, शायद कोई किताब लिखना चाहते हैं, शायद अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। गोल्स की कमी शायद ही किसी के पास होती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अटेंशन हर जगह बंटा हुआ है। हम 10 चीजें शुरू करते हैं, 5 चीजों के बारे में सोचते हैं, 3 चीजों में समय लगाते हैं,
और फिर सोचते हैं, मेरी जिंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि प्रोग्रेस के लिए सिर्फ एम्बिशन काफी नहीं है, डायरेक्शन और अटेंशन भी चाहिए। अगर आपका ध्यान एक जगह नहीं टिकता तो आपकी एनर्जी बिखरती रहेगी, और जब एनर्जी बिखरती है तो प्रोग्रेस धीमी हो जाती है। इसीलिए कभी कभी आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, आपको अपनी मेहनत को एक जगह जमा करने की जरूरत होती है। एक मैग्नीफाइंग ग्लास सूर्य की रोशनी पैदा नहीं करता, वो सिर्फ रोशनी को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करता है, और वही कॉन्सेंट्रेशन असर पैदा करती है। आपका अटेंशन भी कुछ ऐसा ही है। आपके अंदर एनर्जी पहले से मौजूद है, लेकिन अगर वो हर दिशा में बिखरी हुई है तो उसका असर कम हो जाएगा। जब वही एनर्जी एक सही दिशा में लगती है तो परिणाम बदलने लगते हैं। यही हाइपर फोकस का सबसे पावरफुल आइडिया है। आपको हमेशा ज्यादा करने की जरूरत नहीं। कई बार आपको कम चीजें लेकिन ज्यादा ध्यान से करनी होती है। इसलिए आज से एक छोटा एक्सपेरिमेंट कीजिए। जब भी कोई इंपॉर्टेंट काम शुरू करें, पहले खुद से पूछें, मैं अभी क्या करने जा रहा हूं? यह मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? और अगले कुछ समय तक मैं किन चीजों को इग्नोर करूंगा? फिर अपना काम शुरू कीजिए। अगर ध्यान भटके तो वापस आइए। अगर फोन उठाने का मन करे तो कुछ सेकंड्स रुकिए। अगर कोई रैंडम थॉट आए तो उसे लिख दीजिए। अगर काम बोरिंग लगे तो खुद से पूछिए, क्या मैं सच में थका हूं या सिर्फ मुश्किल काम से बच रहा हूं? और अगर आप थके हुए हैं तो आराम कीजिए, लेकिन अगर सिर्फ मन भाग रहा है तो कुछ देर और टिकिए। क्योंकि हर बार जब आप अपने अटेंशन को वापस लाते हैं, आप अपने ब्रेन को एक मैसेज दे रहे होते हैं कि फैसला मैं करूंगा। मेरा ध्यान हर चीज के कंट्रोल में नहीं है। मैं डिसाइड कर सकता हूं कि मुझे किस चीज पर ध्यान देना है, और यही धीरे धीरे आपकी सबसे वैल्यूएबल स्किल बन सकती है। क्योंकि आने वाले समय में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं होने वाली। आपके पास हर दिन हजारों वीडियोस होंगे, हजारों पोस्ट होंगे, हजारों मैसेजेस होंगे, नई नोटिफिकेशंस होंगी, नई डिस्ट्रैक्शंस होंगी। दुनिया लगातार आपका अटेंशन पाने की कोशिश करेगी, लेकिन आपके पास एक लिमिटेड रिसोर्स होगा, आपका अटेंशन। और जो इंसान अपने अटेंशन की रक्षा करना सीख जाएगा, वो सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं होगा, वो ज्यादा इंटेंशनल तरीके से जी पाएगा। उसे पता होगा कि कब काम करना है, किस काम पर ध्यान देना है, किस चीज को इग्नोर करना है, किस इंसान को अपना समय देना है, और किस चीज से दूरी बनानी है। और शायद यही इस पूरी किताब की सबसे बड़ी सीख है। आपके पास समय कितना है, यह पूरी तरह आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उस समय में आपका ध्यान कहाँ रहेगा, उस पर आपका काफी कंट्रोल हो सकता है। और यही फर्क पैदा करता है। दो लोग एक ही दिन जी सकते हैं, एक के पास वही 24 घंटे, दूसरे के पास भी वही 24 घंटे, लेकिन एक व्यक्ति का ध्यान पूरे दिन छोटी छोटी चीजों में बंटा रहता है, और दूसरा व्यक्ति अपने सबसे जरूरी काम पर अपना पूरा अटेंशन लगाता है। दिन के अंत में दोनों के पास 24 घंटे ही होंगे, लेकिन उनके रिजल्ट्स बिल्कुल अलग हो सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि मेरे पास समय नहीं है, तो खुद से एक और सवाल पूछिए, क्या मेरे पास समय की कमी है या मेरे अटेंशन की? क्योंकि शायद आपको ज्यादा घंटे नहीं चाहिए, शायद आपको सिर्फ अपने मौजूदा घंटों में थोड़ा ज्यादा प्रेजेंट होना है, थोड़ा कम डिस्ट्रैक्टेड होना है, और थोड़ा ज्यादा इंटेंशनल होना है। आपको अपनी पूरी जिंदगी एक दिन में बदलने की जरूरत नहीं है। बस अगली बार जब आप कोई जरूरी काम शुरू करें तो अपना फोन दूर रखिए, एक काम चुनिए, एक समय तय कीजिए, और उस समय में पूरी तरह वही रहिए। फिर कल दोबारा कीजिए, फिर उसके अगले दिन। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका दिमाग पहले से ज्यादा शांत है, आपका काम पहले से ज्यादा फोकस्ड है, आप कम समय में ज्यादा मीनिंगफुल काम कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको महसूस होने लगेगा कि आपका अटेंशन अब हर चीज के पीछे भाग नहीं रहा, आप उसे खुद दिशा दे रहे हैं। याद रखिए, आपकी जिंदगी में वही चीज बड़ी होती जाती है जिसे आप अपना अटेंशन देते हैं। इसलिए अपने अटेंशन को सस्ता मत बनाइए,
हर नोटिफिकेशन को अपना समय मत दीजिए। हर डिस्ट्रैक्शन को अपना दिमाग मत दीजिए। हर छोटी चीज को इंपॉर्टेंट मत बनाइए। अपने अटेंशन को उन चीजों के लिए बचाकर रखिए जो सच में आपकी जिंदगी को आगे ले जा सकती है, क्योंकि आखिर में आपकी जिंदगी उन चीजों से नहीं बनेगी जिन्होंने आपका ध्यान मांगा था। आपकी जिंदगी उन चीजों से बनेगी जिन्हें आपने अपना ध्यान देने का फैसला किया था। और जिस दिन आपने अपने अटेंशन को कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन से आपने अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया।